मैं इस वक्त स्कूल प्रिंसिपल रूम में हूँ और आप लोगों को एक सच्चाई से रूबरू भी कराना चाहता हूँ। ज़रूर देखिएगा, ये इसी सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 जीनत महल लाल कुआं की ये वो शीट है जो रिज़ल्ट शीट आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो साल 2020-2021 में 100% रिज़ल्ट, सोचिए 10th का भी और 12th का भी। साल 2021 और 22 96%, 98.3% 10th का और 12th का। इसी तरीके से आप देखें साल 2022-2023 100% रिजल्ट, 10th का भी 100 और 12th का भी 100, 2023-2024 100% रिजल्ट। और इसी तरह से आप देखें तो 2024-2025 10th का 90.66%, 12th का 100%। सोचिए ज़रा, 100% रिजल्ट आ रहा है जहाँ पर 10th और 12th का 96, 99, 98% रिजल्ट आ रहा है। तो क्या स्कूल की एकेडमिक्स, बच्चों की जो क्वालिफिकेशन की बात है, उनकी जो क्वालिटी एजुकेशन की बात, वो मेरे कहने से नहीं बल्कि इस रिजल्ट शीट से जाहिर हो रही है। मैं उन बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये 100% यहाँ मार्क्स लेकर आई, रिजल्ट्स लेकर के आई। इसी वजह से बेटी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी। हम कहते हैं कि बेटी जितना पढ़ेगी ये देश उतना बढ़ेगा। आप एक बेटी को पढ़ाने का मतलब समझते हैं क्या? पूरी नस्ल पढ़ेगी। मैं इस वक्त में मौजूद हूँ जीनत महल स्कूल, जो कि सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 लाल कुआं पर है। इस स्कूल में साइंस आ गई है। आइए चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मौजूदा विधायक इमरान हुसैन और जो काउंसलर हैं मोहम्मद सादिक, वो पहुँचे हैं। और पहली बार, क्योंकि बच्चों को इंतज़ार था इस बात का कि हमारे स्कूल में भी साइंस आए, उन बड़े स्कूल्स की तरह से जैसे हम रेप्यूटेड स्कूल्स को सुनते हैं। एक चीज़ जानकर आप लोग हैरान होंगे, इसी जीनत महल में साल 2024 और 25 का जो रिज़ल्ट है 100% गया। उससे पहले की बात करूं, आपको एक एक चीज़ क्लियर मैं दिखाऊंगा। इस वक्त इमरान हुसैन यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर तमाम लोग भी हैं। पर आज यहाँ पहुँचे हैं, स्कूल में राउंड रखा है। हालाँकि इस वक्त छुट्टी है, लेकिन एक बड़ी चीज़, बड़ी खुशखबरी उन बच्चियों के लिए, उन लाडलियों के लिए जो यहाँ पढ़ने आती हैं और साइंस इस स्कूल में पहली बार, बल्कि कहूँ तो पूरी पुरानी दिल्ली में लड़कियों के स्कूल में साइंस पहली बार है। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी ख़ास खबर को आप कवर कर रहे हैं और पूरी पुरानी दिल्ली के लोगों को मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। और हमारी प्रिंसिपल हैं गज़ल साहिबा, इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं जो इन्होंने इसका इनिशिएटिव दिया और इन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की है। आज हमारे जीनत महल स्कूल में 11 स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं जो लग गए हैं लैब्स के अंदर भी, क्लासरूम्स के अंदर भी। और पूरी पुरानी दिल्ली में लाल कुआं जीनत महल स्कूल में साइंस साइड आ गई है। अब बच्चों से अपील है और पेरेंट्स से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें एनरोल कराएं और इंशाल्लाह जैसे ही एनरोल कराएंगे उसके बाद हमारी बात हो गई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, तुरंत यहाँ टीचर अपॉइंट हो जाएंगे। और लैब्स के अंदर भी स्मार्ट बोर्ड्स लग चुके हैं और लैब्स का भी काम यहाँ चालू है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ख़ासकर उन बच्चियों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, तो मेरी अल्लाह से दुआ है यहाँ पे आएँ और यहाँ से एजुकेशन लें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें और मुल्क का भी नाम रोशन करें। और एक बेटी पढ़ती है तो एक पूरा ख़ानदान पढ़ता है, और जब बेटी पढ़ेगी जब भी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, जब बेटी पढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ एक बार देखें ज़रा वो क्लासरूम्स वगैरह ख़ास तौर से और लैब्स जहाँ पर आप बता रहे हो कि यहाँ स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह पहुँचे हैं। और दूसरा, इस बीच आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना शुरू कीजिए। ख़ास तौर से वो बच्चियाँ जो साइंस पढ़ना चाहती हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहती हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, वो भी जीनत महल लाल कुआं स्कूल में, सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 में। जिस तरीके से अब एनरोलमेंट शुरू होगा और यहाँ पर साइंस स्टार्ट होगी, तो आप सोचिएगा ज़रा, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन प्राइवेट स्कूल्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर से उन बच्चियों से कहूँगा कि अगर आपके मन में इस बात की इच्छा है कि आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, तो आप लोग ज़रूर इस जीनत महल स्कूल में एडमिशन लें। माँ बाप से भी अपील करता हूँ कि आप, स्कूल जो चलता है वो बच्चों से चलता है। अगर बच्चियाँ नहीं होंगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं होंगे, तो फिर किसको पढ़ाया जाएगा? टीचर्स का बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट होगा, जो कि साइंस स्ट्रीम यहाँ पर आ गई है, पहले नहीं थी। लैब्स बन गए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं। आइए चलिए मेरे साथ और दिखाता हूँ आपको, रूबरू कराता हूँ, ताकि आप लोग भी देखें कि हाँ, ये वैसे ही स्मार्ट बोर्ड्स हैं जैसे हमने कभी बड़े स्कूल्स में देखे थे। प्लीज़ कम विद मी। अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए। इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस में इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। ये सामने आप देखें तो यहाँ पर ये स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं।
स्मार्ट बोर्ड्स हैं और ये लगभग 75 इंची का स्मार्ट बोर्ड है और इसके अंदर सारी ही फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो एक स्मार्ट बोर्ड में होती है। इसके अंदर बच्चों को जो है इसके अंदर बच्चों को जब पढ़ाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जितनी भी लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मैं इसके लिए जो है तमाम बच्चों को बधाई देता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और एडमिशन लेंगे इंशाल्लाह सब इससे फैज़याब होंगे। और बच्चियाँ पढ़ती हैं और कि नहीं, सेकंड शिफ्ट में इसमें हम जो है लड़कों के लिए भी लिए हैं, मिडिल स्कूल में लड़कों के भी एडमिशन यहाँ चालू हो गए। मॉर्निंग में जो मॉर्निंग शिफ्ट चलती है उसमें लगभग 1200 बच्चियाँ हैं, 1200 बच्चियाँ, दैट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, दैट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। लेकिन जो मिडिल स्कूल है यहाँ उसके अंदर लड़के भी यहाँ पे, लड़कों के भी एडमिशन हो रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक मुबारकबाद की बात है। लेकिन जो साइंस स्ट्रीम यहाँ हमारी आई है इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पुरानी दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ कि अपनी बेटियों का साइंस साइड में, क्योंकि बच्चियों दूर दूर जाती थी, अब उसको उनका एडमिशन यहीं कराएं इंशाल्लाह। जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, चाहे लैब्स की हो, चाहे स्मार्ट बोर्ड को लेकर हो या और भी इक्विपमेंट्स को लेकर हो जो साइंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, साइंस टीचर्स को लेकर हो, इंशाल्लाह सब यहीं मुहैया कराई जाएंगी इंशाल्लाह। हमारी एजुकेशन डायरेक्टरेट में बात हो गई है, जैसे ही यहाँ बच्चियाँ रजिस्ट्रेशन करा देंगी वैसे ही यहाँ टीचर्स अपॉइंट हो जाएंगे साइंस के इंशाल्लाह। और नई लैब्स का काम भी सामने चालू हो जाएगा और अभी जो हमारी पुरानी लैब्स है वो हमने अपग्रेड करा दी है, वो अपग्रेड होने का काम आपके सामने ही चल रहा है सारा। स्कूल की इस रिजल्ट शीट को देख करके मैं भी अचंभे में हुआ। सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाने वाले या अपनी भौं टेढ़ी करके देखने वाले लोग ज़रूर देखें कि इन स्कूल ने, उन बच्चियों ने, उन आपकी और हमारी लाडलियों ने क्या स्कूल में रिज़ल्ट सिक्योर किया है। मैम बहुत स्वागत आपका हिंदुस्तान लाइव पर। एक बड़ी चीज़ है आपके स्कूल ने, ख़ासतौर से बच्चियों ने, एक तो सबसे पहली बात कि साइंस यहाँ पहली बार आई पूरे जोन में, अगर मैं बात करूँ पुरानी दिल्ली की, और दूसरे में पुराने रिजल्ट देख रहा हूँ 2020-21 से लेके 25 तक 100%, 96, 98%। बच्चियाँ यहाँ पे मुझे भी लगा कि टैलेंटेड हैं। जो मैंने स्कूल ज्वाइन किया, बच्चों के इंग्लिश का लेवल या कुछ भी देखें तो बहुत ही बच्चों में काबिलियत है और बहुत टैलेंट है, तो उन कहीं ना कहीं निकल कर आएगा। अभी और कोशिश कर रहे हैं, इसलिए साइंस स्टार्ट किया है और हम चाह रहे हैं कि बच्चे आके हमें ज्वाइन करें, ताकि जो है हमें टीचर्स भी मिलेंगे अकॉर्डिंगली। जब बच्चे ज्वाइन करेंगे फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। अगर आपके एरिया में एक जगह साइंस शुरू करी जा रही है तो बच्चों से यही है कि आएँ और स्कूल में कॉन्टैक्ट करें फॉर साइंस स्ट्रीम। अभी साइंस स्ट्रीम के लिए एडमिशन प्रोसेस वगैरह वो तो सब होगा नहीं, डायरेक्ट एडमिशन तो 10th-12th में होने से रहा, यानी 9th में 11th में एडमिशन मिल जाएगा बच्चों को। 11th में सर, 9th तो चल ही रहा है ना, जो साइंस स्ट्रीम शुरू हुई है वो 11th में शुरू करी है, जो पहले से परमिशन थी, पर बच्चे अब जो है हमने ऑफिशियली बुला रहे हैं बच्चों को, आएँ और ज्वाइन करें और 11th क्लास से साइंस बच्चे ले पाएंगे। मुझे लगता है कि जब ये मैसेज सर्कुलेट होगा, ये मैसेज जाएगा पब्लिक डोमेन में कि जीनत महल स्कूल लाल कुआं पे बच्चियों के लिए साइंस आ गई, तो कई सारे स्कूल से बच्चे वहाँ से एडमिशन विड्रॉ करके यहाँ पर भी पहुँचेंगी। कुछ 8 पास करके 9 में भी चाहेंगे कि हम आ जाएँ यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हम तो सरकारी स्कूल है, सरकार ने चलाई बच्चों के लिए रखा है, तो मोस्ट वेलकम। जो बच्चे आके ज्वाइन करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, स्कूल में आ सकते हैं। वो बच्चियाँ ज़रूर मिस करेंगी जो यहाँ से पढ़कर चली गई। उनके मन में एक ख्वाहिश इस चीज़ की ज़रूर रही होगी कि काश हमारे टाइम में साइंस स्ट्रीम आ जाती और हम भी उस वक्त पे एडमिशन लेते, हम भी इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते और अपने स्कूल से साइंस स्ट्रीम लेकर यहाँ से पास होकर निकलते, रिकॉर्ड बना करके निकलते। आइए चलिए लैब में देखते हैं क्या कुछ काम करा रहे हैं। अपने क्लासरूम आपको दिखाता हूँ, उसमें भी स्मार्ट बोर्ड लग गया। यहाँ जितने भी यहाँ पे वॉशरूम्स हैं वो भी सारे रेनोवेट कराए गए हैं। यहाँ बेसिकली रेनोवेशन का काम चल रहा है। इधर आइए, इस रूम में आप देखिए स्मार्ट बोर्ड क्लास में भी लग चुके हैं। तो इस ये देखिए सामने अभी लगाए गए, अभी थोड़ी देर पहले ही लगा के गए हैं, टीम आई हुई थी लगा के गई है अभी। क्लास में भी जब बच्चियां पढ़ेंगी माशाल्लाह तो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ेंगी तो उसकी बात ही अलग होगी, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि चाहे वो हमारे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, उसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए। जब हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो इंशाल्लाह खुद तरक्की कर लेंगे। बेटियों के लिए ख़ास तौर से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, माँ बाप से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ का रिज़ल्ट देखिए, किसी और बात पर मत जाइए, सिर्फ रिज़ल्ट पर जाइए। अभी मैं आपको वो रिज़ल्ट शीट भी दिखाने जा रहा हूँ, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। 100% रिज़ल्ट कई साल का इस स्कूल ने दिया है, उन बेटियों ने दिया है, रिकॉर्ड बनाया है। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। यहाँ पर रहती है। मेरे विजिट्स रेगुलर रहती है, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ जो भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, से थोड़ा ये हमारी कमी ना रह जाए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे इलाके का स्कूल है, हमारे इलाके की बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, तो एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल में कमी ना रह जाए। कमी ना रह जाए, इसलिए आप भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो काउंसलर साहब भी यहाँ पर आते रहते हैं।
देखिए, साइंस में तो जाहिर बात है कि हमारे जो सीटिंग एमएलए हैं इमरान हुसैन साहब और हमारी जो यहाँ के एचओएस हैं प्रिंसिपल मैडम, उनके अलावा डिपार्टमेंट ने हमें पूरा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से हमारी डिमांड को उन्होंने पूरा किया और हमें परमिशन दी यहाँ साइंस स्ट्रीम को लाने के लिए। हम उनके बहुत आभारी हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने पूरे डिपार्टमेंट का कि उन्होंने हमारी इस समस्या को हल करने में हमारा पूरा साथ दिया। हमारा सबसे पहले तो डिमांड जो थी ना, इसको सुना विकास कालिया जी ने, डिप्टी डायरेक्टर, आज वो आरडी हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं। जोन से हमारी फ़ाइल को मूव करने में बहुत मदद मिली, डिस्ट्रिक्ट में गई, ये काम बड़ा वार फुटिंग बेस पे हुआ और हर जगह से हमें सपोर्ट मिला। हम सारी हायर अथॉरिटीज़ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, ख़ास तौर से हमारे जोन और डिस्ट्रिक्ट, इन पूरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने हमारी इस फाइल को, हमारी समस्याओं को सुना। तकरीबन यहाँ पर पिछले 4-6 महीने से रेगुलर काम चल रहा है पूरे स्कूल के रेनोवेशन का। एमसीडी का भी कुछ है इसमें है सर, मैं इलाके का मैं काउंसलर हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे इलाके की बच्चियाँ आती हैं कि रेनोवेशन में कमी ना रह जाए, प्लास्टर के अंदर, टॉयलेट्स ब्लॉक्स के अंदर, और यहाँ पे वाटर फिल्टर भी नया लगा है, सब कुछ नया लगा है, थोड़ा इंस्पेक्शन करना पड़ता है। यहाँ के जितने भी दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स हैं उनके साथ यहाँ पे रेगुलर इंशाल्लाह एसएमसी मेंबर्स उसके अंदर मौजूद रहते हैं, सबके साथ जो है यहाँ पे जो है एक इंस्पेक्शन किया जाता है और सबको मतलब उसको काम में कमी ना रह जाए, उसको ध्यान रखा जाता है। सर मेहनत करी और एक विज़न देखा था जब हम आए थे, आज ये सपना साकार हुआ, आज ये इतिहास लिखा जा रहा है अपने आप में। कि ये मैं उन बच्चियों से, उन सब स्टूडेंट से अपील करूंगा कि आएँ और इसमें अपना नाम दर्ज कराएं कि हम वो जनरेशन है जिन्होंने साइंस की, जब यहाँ शुरू हुआ था पहला बैच हमारा था, तो और कुछ अचीव करके भी दिखाएं और अपने सारे सपने पूरे करें। इस स्कूल में साइंस ही नहीं, आईटी को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, पूरी लैब को। और ख़ास तौर से हमारे लिए एक फ़ख्रिया बात यह है कि हमारी प्रिंसिपल साहिबा खुद जो हैं चाहती हैं कि ये बच्चे यहाँ से निकलकर आगे नाम रोशन करें। अभी 4-5-6 दिन पहले की बात है कि 4-5 दिन पहले की बात कि मैडम के पास बैठ के मैं इसी टॉपिक पे कुछ बात चल रहा था, तो एक बच्ची बुरखे में आई अपनी पेरेंट के साथ, अपनी माँ के साथ, और उन्होंने यही बात मैडम से कही कि हम साइंस में जाना चाहते हैं और यहाँ साइंस नहीं है। तो अच्छा, हमारी इत्तेफाक से वही बात चल रही थी, तो मैंने वो फाइनलाइज़ करके, और असल में ये तो मामला 4-5 साल से हमारे एमएलए साहब ने चलाकर और इसकी परमिशन डिपार्टमेंट से ली हुई है, लेकिन इनिशिएटिव लेने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो मैडम से बात हुई और बहुत अच्छे ढंग से हुई, तो उसका हमने पम्फलेट बनाया, बनाने के बाद जो है उसी दिन से ये काम शुरू कर दिया। देखें फरहान भाई, अब आपके चैनल के माध्यम से हम इस बात को, ये अपील आज करी गई है और ये अपील है इलाके के लोगों से और आसपास के अतराफ़ के लोगों से कि ये एक बहुत लंबी कोशिश थी और लोगों की और हमारी बच्चियों की ये थी कि हम बाहर कहीं दूर जाके हम साइंस साइड में एडमिशन हमेशा बच्चियों को मिल नहीं पाते थे, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट में वो पढ़ नहीं पाती थी, इतनी उनकी फ़ीसें हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी कोशिश थे, मंत्री इमरान हुसैन साहब, पूर्व मंत्री, और यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा आई हैं उन्होंने उसको बड़ा कोऑपरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कोशिश पूरी रंग लाई है। और ये एडमिशन की अब अपील करी जा रही है कि रजिस्ट्रेशन कराइए, कम से कम एक बैच शुरू हो जाएगा, 10+ होते ही बैच स्टार्ट होगा। तमाम काम कंप्लीट है, लैब का जो है लैब भी हो चुका है और स्मार्ट बोर्ड लग चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्कूल इंशाल्लाह नाम करेगा और हमारी बच्चियाँ आएँ और आके यहाँ की जो भी ये साइंस साइड शुरू करी गई आए, हमारे स्कूल का नाम रोशन करें, हमारे इलाके का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। मैं आज ये अपील करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। और जब बच्चा पढ़ लिख जाता है और किसी मुकाम पे पहुंचता है तो जितना योगदान उसके पेरेंट्स का होता है उतना ही उसके टीचर्स का भी होता है। तो मैं समझता हूँ, और जिस हिसाब से यहाँ प्रिंसिपल हैं अभी गज़ल चावला, वो जितनी मेहनत कर रही हैं, तो मैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ इस काम के लिए कि वो इतनी मेहनत कर रही हैं। छुट्टी के दिन वो भी आई हुई हैं और काम करा रही हैं यहाँ पे। हमारी टीम से हफीज़ भाई, जावेद भाई, बाकी भाई, इलियास भाई, तमाम लोग यहाँ लगे हुए हैं। इनको भी मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। स्पेशली सादिक साहब हमारे काउंसलर हैं, ये यहाँ लगे हुए हैं। महीने में तो 2-3 चक्कर मारते हैं और जब से यहाँ काम चल रहा है तो ये रेगुलर यहाँ अपने विज़िट कर रहे हैं और काम करा रहे हैं और टाइम बाई टाइम मैं भी आ जाता हूँ। आप सबसे बस यही अपील है मेरी कि अपने बच्चियों को एडमिशन दिलाएं, और अगर उनकी ख्वाहिश है साइंस स्ट्रीम लेने की तो ज़रूर उनके लिए एक रास्ता खुला है और उस रास्ते का नाम है सर्वोदय कन्या विद्यालय, जीनत महल, लाल कुएं का स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर नाउ।